बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली है। वैसे तो बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ और हेल्थ केयर सेक्टर से वाबस्ता हूँ, लेकिन गार्डनिंग मेरा एक शौक़ है जो कि बचपन से हर बच्चे की तरह मेरी भी हॉबीज़ थी। इनमें से गार्डनिंग मेरा एक बहुत ही पसंदीदा शौक़ था। मैं मुख्तलिफ़ तरह के सीड्स लगाता रहता था, सब्जियाँ, फल, फूल, हर तरह के पौधे लगाता था। और इसके अलावा मैं राइटिंग से भी वाबस्ता हूँ। मेरे मुख्तलिफ़ इंग्लिश डेलीज़ न्यूज़पेपर्स में मुख्तलिफ़ आर्टिकल पब्लिश होते रहते हैं। और लकीली मेरी वाइफ जो है वो भी इसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हैं। वो मेरी तरह फिजिशियन है, बट शी ऑल्सो शेयर्स द सेम इंटरेस्ट। उनके भी वही सेम इंटरेस्ट हैं। लाइक वी बोथ एंजॉय ईच अदर कंपनी। और हम लोग गार्डनिंग, ट्रैवलिंग और कुकिंग बहुत इन्जॉय करते हैं। कुकिंग बिकॉज माशाल्लाह से माई फैमिली इज़ अ वेरी फूडी फैमिली। वी लाइक टू ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद डिफरेंट थिंग्स। तो सेम गोज़ फॉर गार्डनिंग। हम उसमें भी बहुत तरह की चीज़ें इन्जॉय करते हैं। और ब्रेक के लिए सॉरी, जैसे कि मैं अब आपसे भी बात कर ही रहा था तो बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ थी, तो अभी ये आवाज़ ख़त्म हो गई, तो मैंने बोला अब मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि गार्डनिंग जो थी वो मैं हमेशा से मेरी एक हॉबी रही है, लेकिन इसकी एक इंस्पिरेशन थी। इंस्पिरेशन ये थी कि मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और बाकी मेरे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स भी जो थे वो सब घर में गार्डनिंग किया करते थे। और हमारे कह सकते हैं कि हमारी ब्लड में गार्डनिंग जो थी वो हमेशा से एग्जिस्ट करती थी। इसी तरीके से मेरी भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती गई। पहले मैं शुरू में थोड़ी चीज़ें लगाता था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं अपनी गार्डनिंग को इंक्रीज़ करता चला गया। और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इतना ज़्यादा अच्छी चीज़ें उगाने लगा कि जब मैं तस्वीरें और चीज़ें अपने दोस्तों को, घर वालों को दिखाता था, तो वो समझ नहीं पाते थे कि ये वाकई मैंने उगाई हैं। वो कहते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तस्वीरें इंटरनेट से निकाली हैं, कुछ इस तरह की। तो इवेंचुअली मैंने उनको क्लिप्स दिखानी शुरू करी। क्लिप्स का फ़ायदा ये हुआ कि एटलीस्ट उन लोगों को मुझ पर भरोसा हो गया कि ये बंदा जो है वाकई गार्डनिंग खुद कर रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे जब देखा कि मैं ना सिर्फ ये गार्डनिंग कर रहा हूँ, बल्कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना रहा हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डेवलप कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स डेवलप कर रहा हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है या ऑर्गेनिक गार्डनिंग जो है इट्स गो टू थिंग इन फ्यूचर। और तो उन लोगों ने मुझे बोला कि ये वीडियोस और तस्वीरें जो हैं ये आपको अपनी ना सिर्फ ये कि हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, आपको जनरली पब्लिक के साथ भी शेयर करना चाहिए। दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि हम लोगों को एक इस तरह का एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए जिसमें हम इस तरह की क्लिप्स जो हैं वो अपलोड कर सकें। इस तरह की मूवीज़ जो हैं और इस तरह की पिक्चर्स जो हैं, फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर सकें और हम इसमें दिखा सकें कि किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज और कम जगह के साथ हम बहुत अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही हम वी बिलोंग फ्रॉम कराची, तो जैसे कि आपको पता ही है कि कराची में जगहें कम होती हैं, लोगों के पास अनकवर्ड एरिया नहीं होता, जैसे कि शायद पंजाब साइड पे हो या खैबर पख्तूनख्वा साइड पे हो। यहाँ पे हमारे पास छोटे घर हैं और ज़्यादातर पक्के घर होते हैं, तो उसमें हमारे पास क्यारी और ग्राउंड्स का ऑप्शन नहीं होते। इसी तरीके से बहुत सारे कराचियाइट्स का ये बिलीफ है कि कराची का मौसम जो है वो भी गार्डनिंग के लिए शायद इतना कंड्यूसिव ना हो। शायद ये बात भी इतनी सही नहीं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, लिमिटेड स्पेसेस में और कम अनकवर्ड एरिया के साथ शायद गार्डनिंग वाकई मुश्किल हो, मगर नामुमकिन नहीं है। जो हमारा गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि हम लोगों को ये बता सकें कि आप लिमिटेड स्पेसेस में रहते हुए और इसी मौसम के साथ किस तरीके से बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल और बहुत सारी चीज़ें घर में ही उगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा लॉन हो या बहुत बड़ा कोई क्यारियाँ मौजूद हों या बहुत ज़्यादा गमले मौजूद हों। आप बहुत लिमिटेड गमलों के साथ अपने घर के अंदर रहते हुए बहुत तरह के पौधे लगा सकते हैं। और ये मैं खाली सकुलेंट्स या वाइन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत तरह की सब्जियाँ फल उगा सकते हैं। जैसे कि आपने मेरी तस्वीरों में देखा ही होगा जो मैंने फेसबुक पे पोस्ट की थी कि हम लोगों ने स्ट्रॉबेरीज तक उगाई हैं कराची जैसे मौसम में। तो इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग राइट नाउ। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हमारी वीडियोस को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और देखें कि किस तरीके से हमने बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए बहुत ही अच्छी गार्डनिंग की है। और
मैं आपको यही कहूँगा कि अपने घर में खुद अपने हाथों से फल और सब्जियाँ उगाएं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, पौधों को बढ़ता हुआ देखें और एक नेचुरल प्रोसेस को एंजॉय करें। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि ना सिर्फ ये कि आपके अंदर आपकी फैमिली में एक टॉलरेंस डेवलप होगी, एक एक्साइटमेंट डेवलप होगी, एक जस्तजू होगी कि हम लोग किस तरीके से पौधों को बढ़ता हुआ देखें और उससे फल और फूल हासिल करें, बल्कि ये कि आपका इसका मॉनेटरी फ़ायदा भी होगा। तो ये कि आई वुड से लेट्स चूज़ गार्डनिंग एज अ हॉबी और लेट्स प्रमोट ऑर्गेनिक गार्डनिंग इन पाकिस्तान। प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और मैं आपसे कहूँगा कि मेरे इसी वीडियो पे आके कमेंट करें, इसको लाइक करें और मुझे बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँ। आगे इसी वीडियो में मैं आपको अपनी पहली कोई काविश दिखाऊंगा कि मैं कोई पहली चीज़ आपको दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा ये आप इसी वीडियो में देखिएगा। हो सकता है कोई अंडरग्राउंड स्टेम हो सकता है कोई हर्ब हो सकता है कोई फ्रूट हो, या हो सकता है कोई वेजिटेबल हो। क्या चीज़ क्या आपने कोई सीड लगा रहे हैं या कोई फल हार्वेस्ट कर रहे हैं, ये इसी वीडियो में कंटिन्यूटी में आप देखेंगे। मगर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पॉजिटिवली और नेगेटिवली जैसे भी क्रिटिसाइज़ करना चाहें आप मुझे बताएं कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है और आप क्या क्या मज़ीद देखना चाहते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए, मेरी वीडियो देखते रहिए, अपने अपने घर वालों का, अपने अजीज़ व क़रीब का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 14 नवंबर है, 14 नवंबर 2020। आप डॉक्टरी की और वीडियोस तो देख ही चुके होंगे। आज हम एक नए प्लांट, नए सीड के साथ हाज़िर हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में बंचिंग अनियन, स्प्रिंग अनियन या हरी प्याज के सीड्स हैं। आज हम इन सीड्स को कप में लगाएंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल वही कप हैं जो कि आप अक्सर देखते रहते हैं हमारे फेसबुक पेज पे भी, जो कि हम आप लोगों को देते रहते हैं। स्प्रिंग अनियन जो है ये आज हम कल्टीवेट करेंगे, इसके सीड सो करेंगे। हरी प्याज को या स्प्रिंग अनियन को बंचिंग अनियन क्यों कहते हैं, ये मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के बताऊँगा जब ये बीज लगा रहे होंगे। हरी प्याज जो है, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, ओरिएंटल कॉन्टिनेंटल खानों में बहुत ज़्यादा डलता है। चाइनीज़, थाई कुजीन्स का बहुत इंटीग्रल इंग्रेडिएंट है और सूप्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज हम इसके बीज लगाएंगे। बीज हम कैसे लगाएंगे ये भी मैं आपको दिखाता चलूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही पेपर या प्लास्टिक कप है जो कि हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हमने कांटे की मदद से, फोक की मदद से, इसमें 4 ये आप सुराख देख सकते हैं, इससे है ताकि इसके अंदर से पानी निकलता रहे। क्योंकि ये जो कप होते हैं, अगर इसमें पानी रह जाए तो सीड्स और छोटे सैपलिंग्स प्लांट्स के ख़राब होने, सड़ने और उसमें फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इससे जैसे कि गमले में आपको पता होता है कि एक आउटलेट रखी जाती है, बिल्कुल इसी तरह के इस कप में भी हमने कांटे की मदद से ये सुराख कर दिए हैं। अब हम इसमें मिट्टी भरेंगे, मिट्टी भर के सीड्स लगाएंगे और आप ये देखते जाइए कि हम ये किस तरह करते हैं। वैसे अमूमन बंचिंग अनियन यानी कि स्प्रिंग अनियन या हरी प्याज जो है, इसके सीड्स लगाना भी आसान होते हैं और इसका पौधा ग्रो करना भी आसान होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने 3 ग्लास अभी प्रिपेयर करने शुरू किए हैं। ये प्लास्टिक कप, इसमें अभी मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दी है। अभी मैं इसमें यही वाले बीज लगाऊंगा। बीज लगाने से पहले इस मिट्टी को मैं थोड़ा सा मॉइस्ट करूंगा, इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा, जिसके बाद ये मिट्टी थोड़ी सी इवन आउट होगी। ये मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं ताकि मिट्टी मॉइस्ट हो जाए। अब जैसे ही मिट्टी ये थोड़ी सी सेटल होती है तो मैं इसके अंदर एक हल्का सा डिप्रेशन क्रिएट करूँगा। इसमें बीचों बीच एक
सुराख करूँगा और उसके अंदर हम बीज लगा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैं 2 उंगलियों की मदद से इसमें डिप्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ, एक सुराख कर रहा हूँ बीचों बीच। ये वही जगह होगी जहाँ पे हम अपने बीज लगाएंगे। स्प्रिंग अनियन जो है वो एक सर्दी का पौधा है जो कि हल्की सर्दी में हम लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, अभी मिड नवंबर चल रहा है और हल्की सर्दियों में ये बीज आप सो कर सकते हैं। और ये बहुत ही इजी प्लांट है जो कि बहुत आराम से ग्रो कर जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मिट्टी के अंदर एक पत्थर निकला है। आप इन सीड्स को लगाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि मिट्टी सॉफ्ट रहे, और इसमें से हम ये पत्थर अभी रिमूव करेंगे। ताकि सीड्स को हम एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ग्रोथ के लिए। अब हम बीज जो हैं सो करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं बीज निकाल रहा हूँ अपने। यहाँ मैं आपको दिखाता चलूँ, ये इसके बीज हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हम एक एक कप में एक सुराख के अंदर 4-5 के करीब बीज, 4 से 5 बीज एक साथ लगाएंगे। ये देखें, ये हमने तकरीबन 5 बीज हैं जो कि हम इसके अंदर लगाने जा रहे हैं। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से स्प्रिंग अनियन या हरी प्याज को बंचिंग अनियन भी कहते हैं। ये बंच की सूरत में लगाया जाता है, या देख सकते हैं जैसे कि ये बंच की सूरत में लगाया जाता है। और बंच में लगाने से इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। जिस तरह नॉर्मल बीज लगाते हुए या कोई और बीज लगाते हुए आप 1-2 इंच का गैप देते हो और जनरली कप में सिर्फ एक सीड या एक प्लांट को लगाते हैं, इसमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं की जाती। हरी प्याज में अगेन ये बंचिंग अनियन कहलाता है, तो हरी प्याज में हम 4-5 बीज एक साथ गुच्छे की सूरत में लगाते हैं। ये इसी तरह निकलता है। हरी प्याज लगाने में बहुत आसान है, जैसे कि मैं मुसलसल आपको वीडियो में बता रहा हूँ। ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे जो कि आपके लिए शायद यूज़लेस हों। गमलों के किनारे, जैसे कि अगर आपने कोई गमले में कोई पौधा लगाया हुआ है, कोई फूल लगाया हुआ है, कोई सब्ज़ी उगाई हुई है, आप उसके साइड के एरिया में, गमले के सराउंडिंग एरियाज़ में भी इसी तरीके से बंचिंग अनियन लगा सकते हैं। आप क्यारियों के खाली हिस्से में और मुख्तलिफ़ पॉट्स में भी हरी प्याज लगा सकते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि हरी प्याज की जड़ें बहुत छोटी होती हैं, इसीलिए ऐसे प्लांट्स जैसे कि टमाटर हो गया, जो कि अगर आपने उसको 8 से 10 इंच के गमले में सो किया हुआ है, तो आप उसके साथ इजीली सराउंडिंग एरिया में 2 इंच के गैप से ये हरी प्याज के बीज सर्कुलर लगा सकते हैं ऑल अराउंड द प्लांट। अब हम इस पर मज़ीद मिट्टी डालने जा रहे हैं। हर कप के ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालेंगे। अब हम इस पर मिट्टी डाल चुके हैं। जैसे जैसे ये सीडलिंग बनता जाएगा, पौधा निकलता जाएगा, वैसे वैसे मैं इसके अंदर मिट्टी ऐड करता जाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर अभी मिट्टी कम है काफ़ी। जब ये मिट्टी बढ़ाता जाऊंगा, जब ये मिट्टी हाफ कप तक पहुंच जाएगी, उस वक्त मैं इसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दूंगा ताकि ये स्प्रिंग अनियन सही से ग्रो कर सके। अब मैं ये सीड्स आगे चल के क्यारी में, उसी वाटर टैंक में जिसकी हम आपको वीडियो दिखा चुके हैं, वो मुख्तलिफ़ पॉट्स में भी लगाऊंगा। और कैसे ये प्लांट आगे ग्रो करता है, सैपलिंग्स इसमें से निकलती हैं, सीडलिंग ग्रो होती हैं, या ये अनसक्सेसफुल हो जाता है, ये भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे इसी वीडियो में। और आज के लिए मैं ये अपनी वीडियो क्लोज़ करता हूँ।
और आप इसी तरीके से हमारी वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।